आकस्मिक घटनाओं का संयोजन होने पर भी कथानक में अस्वाभाविकता नहीं आने पाई। कथानक में शिथिलता भी नहीं आने पाती है। रोचकता और उत्सुकता प्रारंभ से लेकर अंत तक बनी रहती है। यह लेखक की ही कुशलता है। यही लेखक का सूक्ष्म एवं शिल्प पक्ष है। यही लेखक का सूक्ष्म एवं शिल्प पक्ष है। लेखक का कला पक्ष अथवा शिल्प पक्ष इतना मजबूत है कि वह साफ साफ उसके इस कृति में दिखाई पड़ता है। दिव्या उपन्यास के पात्र भी यथार्थ जगत के ही पात्र हैं। वह लौकिक हैं, कहीं से भी उनके अंदर पारलौकिकता का दर्शन नहीं दिखाई पड़ता है। एकदम सामान्य पात्र की तरह हैं वो, जिससे कि यह उपन्यास और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन पड़ा है। दिव्या कथानक की नायिका है। दिव्या के अतिरिक्त रुद्रधीर, पृथुसेन और मारिश प्रमुख पात्र हैं। उपन्यास के सभी पात्रों में मनोचित दृढ़ता व दुर्बलता मिलती है। पात्र चरित्र चित्रण में उपन्यासकार को विशेष सफलता मिली है। पात्रों का चरित्र चित्रण मनोवैज्ञानिक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक है। दिव्या का चरित्र मनोवैज्ञानिक अधिक है। पृथुसेन के चरित्र में व्यवहारिकता और मारिश के चरित्र में सैद्धांतिकता है। दिव्या कथानक में मधुपर्व के उत्सव के अवसर पर प्रवेश करती है। वह अपनी विविधता और नृत्य कला का परिचय देकर सरस्वती पुत्री की उपाधि प्राप्त करती है। इस प्रकार एक कुशल नर्तकी के रूप में उसका प्रवेश कथानक में होता है। पृथुसेन दासपुत्र था। उसका पालन पोषण अभिजात वर्ग के बच्चों के साथ हुआ था, अतः उसमें आत्मगौरव की भावना अधिक है। उसका आकर्षक व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह वीरता के कारण सागल का सर्वश्रेष्ठ खड्गधारी घोषित होता है। पृथुसेन में हीन ग्रंथि भी है। शक्ति परीक्षा के समय उसकी उपेक्षा होती है, इससे वह उद्दंड हो जाता है। कथानक में उसके चरित्र के 3 रूप मिलते हैं। पहले वह दिव्या के प्रेमी के रूप में सामने आता है। इसके पश्चात वह राजनीतिज्ञ के रूप में दिखाई पड़ता है। अंत में उसका चरित्र गौण रह जाता है। इस उपन्यास में दिव्या मारिश को आत्मसमर्पण कर देती है, अतः प्रयास फल को प्राप्त हो जाने से वह नायकत्व प्राप्त कर लेता है। मारिश उपन्यासकार के सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, इसलिए उसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। रुद्रधीर इस उपन्यास के कथानक का प्रतिनायक है। वह प्रेम क्षेत्र में पृथुसेन और मारिश का प्रतिद्वंदी बनकर सामने आता है। राजनैतिक क्षेत्र में पृथुसेन का वह विरोधी बनता है। रुद्रधीर को अपने ब्राह्मणत्व का गर्व है, किंतु उसमें सांप्रदायिक कट्टरता कम है। वह जाति संकीर्णता का समर्थक है। वह अत्याचार का विरोध करता है। रुद्रधीर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। दासों से साम्राज्य की मुक्ति देता हुआ राजनीतिक के रूप में वह सफल होता है।